दोस्तों यह है कार्डेटा का लेक्चर नंबर 5 यानी कि 5वां लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा पूरा डिटेल में। इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपको क्लासिफिकेशन का एक फ्लो चार्ट दिखा दिए हैं कार्डेटा का, जिसके अंदर आपको पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर करा दिया था कि कैसे कार्डेटा का क्लासिफिकेशन किया जाता है। बाकी एग्जाम में आप केवल फ्लो चार्ट दिखा करके फुल नंबर नहीं पा सकते हैं, आपको फ्लो चार्ट दिखाने के साथ साथ पूरा डिटेल में कार्डेटा का क्लासिफिकेशन दिखाना पड़ेगा 2-3 पेज में, तब जाकर के आपको फुल नंबर मिलेगा। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन में क्या लिखना है, कैसे समझना है, यह जानने से पहले आपको एक लाइन में समझना पड़ेगा कि कार्डेटा किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि कार्डेटा शब्द से ही पता चल जा रहा है, कार्ड और फिर इसके बाद एटा, दो शब्द इसमें है, कार्ड और एटा। कार्ड का मतलब होता है नोटो कार्ड या फिर बैकबोन या फिर रीढ़ की हड्डी, और एटा का मतलब बियरिंग यानी कि धारण करना। कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि ऐसे प्राणी जो अपने जीवन के किसी न किसी अवस्था में नोटो कार्ड या बैकबोन या रीढ़ की हड्डी धारण करते हैं या इनके पास पाई जाती है, उन्हें कार्डेटा कहेंगे। तो एक लाइन में आप कार्डेटा समझ गए। बाकी विस्तार से कार्डेटा किसे कहते हैं इसके लिए एक अलग वीडियो है। ये सारी चीजें आप समझने के लिए वो वाला वीडियो जरूर देख लें। अगर आप नोटो कार्ड, बैकबोन इस तरह के शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लेक्चर को क्रम से नहीं देखे हैं, 1 2 3 4 करके। अगर आप नहीं देखे हैं तो क्रम से देख लीजिए, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा डिटेल में तो आप कैसे लिखेंगे, पहले समझ लीजिए एग्जाम में पूछता कैसे है। तो एग्जाम में पूछेगा डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा अप टू क्लास, यानी कि क्लासिफिकेशन कीजिए कार्डेटा का पूरा क्लास स्तर तक कीजिए, यानी कि क्लास के आगे नहीं बढ़ना है और क्लास के पहले ही नहीं रुक जाना है। पूरा क्लास जब इसमें आ जाए, क्लास जैसे देखिए यहाँ पर क्लास दिखाया गया है, उस तरह से क्लास स्तर तक आपको इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर एग्जाम में फाइलम कार्डेटा का क्लासिफिकेशन पूछता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर एग्जाम में क्लासिफिकेशन पूछता है कार्डेटा का तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा, और उसमें हेडिंग डाल देंगे कार्डेटा। कार्डेटा के बारे में आप एक लाइन जरूर दिखाएंगे कि कार्डेटा किसे कहते हैं। तो देखिए क्या दिखाएंगे, हैविंग नोटो कार्ड, यानी कार्डेटा ऐसे प्राणी होते हैं जिनके पास नोटो कार्ड रहेगा, यानी कि बैकबोन रहेगी। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी ये प्राणी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है, जिसका मतलब यह होता है कि अगर इन प्राणियों को लंबवत बीचों बीच काटा जाए तो इनकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो इसे बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहेंगे। इसके बाद फिर है मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी खंडों में डिवाइड होती है, और 2 शब्द है यहाँ पर, एक सेगमेंटेशन और दूसरा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। केवल सेगमेंटेशन लिखा गया है तो इसका मतलब यह है कि इनकी बॉडी केवल बाहर से ही खंडों में डिवाइड रहेगी, अंदर से खंड नहीं रहेंगे, यानी कि झूठे प्रकार का सेगमेंटेशन, तो उसे केवल सेगमेंटेशन कहते हैं। और अगर मेटामेरिकली सेगमेंटेशन लिख दिया गया तो यह वास्तविक तरह का सेगमेंटेशन है। इसमें क्या होता है कि बॉडी बाहर के साथ साथ अंदर भी डिवाइड रहती है, यानी कि जिस तरह से बाहर खंड दिखाई देता है उस तरह से बॉडी के अंदर भी खंड होते हैं, तो इसे कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेशन या वास्तविक तरह का सेगमेंटेशन। इसके बाद है सीलोमेट्स। सीलोमेट्स का मतलब यह होता है कि जो कार्डेट्स होते हैं इनके पास वास्तविक तरह का सीलोम पाया जाता है। अब वास्तविक और अवास्तविक तरह का सीलोम क्या होता है तो आप समझिए, जैसे आप लोअर इनवर्टिब्रेट में देखे थे एक फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर क्या होता था कि इस तरह से उनकी बॉडी रहती थी और इनके बीच में एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती थी। यह भी सीलोम की ही तरह से दिख रहा है, लेकिन यह वास्तविक तरह का सीलोम नहीं है, यह गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। और ये जो स्थान इसमें होता है, ये जगह होती है टिश्यू, इसमें फील्ड होते हैं। टिश्यू तो नहीं होते हैं, इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जो इसमें बिना क्रम के ऐसे इसमें लगी रहती हैं, कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं, यानी कि इस जगह पर किसी भी तरह का सीलोम नहीं पाया जाता है, केवल एक ही अंदर का सीलोम है जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और यह वास्तविक तरह का सीलोम नहीं होता है। यह बात किसकी की जा रही है तो फाइलम पोरीफेरा, जो कि एक तरह का इनवर्टिब्रेट है। आप समझ पाए वास्तविक सीलोम क्या है, इसलिए हमें सारी चीजें बता रहे हैं। तो ये फाइलम पोरीफेरा में इस तरह का बीच में एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। बाहर की जो इनकी बॉडी होती है इसमें किसी भी तरह के सीलोम नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जा रही है वास्तविक तरह का नहीं बल्कि अवास्तविक तरह का सीलोम होता है। बाकी अगर आप मानव के या उच्च कैटेगरी के
प्राणियों के अंदर या कॉर्डेट के अंदर देखेंगे तो इस तरह की उनकी बॉडी होती है। इस तरह से बॉडी होती है। नीचे एनस की भी ओपनिंग होती है। ये देखिए क्या है, माउथ है और ये क्या है, एनस है। तो बीच में तो एक कैविटी दिखाई दे रही डाइजेस्टिव कैनाल की, बाकी एक कैविटी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये खाली जगह होती है यानी कि कैविटी होती है। इसमें सभी आर्गन पाए जाते हैं, सभी बॉडी के अंग पाए जाते हैं। तो ये वाली जो कैविटी है इसी को वास्तविक कैविटी कहेंगे, यानी कि इसी प्राणियों को सीलोमेट्स कहेंगे, जिसमें इस तरह की कैविटी या इस तरह का सीलोम पाया जाए। बाकी ये तो अलग तरह की कैविटी है, डाइजेस्टिव कैनाल है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे अभी आप अपने ही अंदर देखें तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक कैविटी है अंदर। आप वाली कैविटी मत समझिए जिसमें भोजन जाता है, ये तो डाइजेस्टिव कैनाल है। आप उस कैविटी को समझिए जिस कैविटी के अंदर ये आपकी डाइजेस्टिव कैनाल यानी कि आहार नाल स्थित है। आपकी टोटल आहार नाल यानी मुख से लेकर के एनस तक सारे जो आहार नाल के भाग हैं वह एक सीलोम के अंदर, एक कैविटी के अंदर है। तो जिस कैविटी के अंदर ये आहार नाल है उसी कैविटी को हम वास्तविक सीलोम कह रहे हैं। तो जो कार्डेटा के अंदर प्राणी पाए जाते हैं उनके अंदर यह वास्तविक तरह का सीलोम पाया जाता है, इसीलिए इनको सीलोमेट्स कहते हैं। और ड्यूटेरोस्टोमेट्स होते हैं, जो कार्डेट्स होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोमेट्स होते हैं। ड्यूटेरोस्टोमेट्स का मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एनस जो होता है वो माउथ से पहले बनता है। अगर माउथ से पहले एनस का निर्माण होता है तो इसको ड्यूटेरोस्टोमेट्स बोलते हैं। बाकी इसके बाद क्या है, गिल स्लिट्स इन सम स्टेज, यानी कि इनके लाइफ के किसी न किसी अवस्था में गिल स्लिट्स जरूर पाई जाएगी। अब हो सकता है कि वह फंक्शनल है कि नॉन फंक्शनल है, ये बाद की बात है, लेकिन जीवन के किसी न किसी अवस्था में गिल स्लिट्स जरूर पाई जाएगी। तो इतनी बात आप कार्डेटा लिख करके दिखा देंगे। एकदम खास कैरेक्टर जो कार्डेटा के होने चाहिए वो चीजें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहला क्या है, हैविंग नोटोकार्ड, यानी इसके पास नोटोकार्ड पाया जाएगा। इनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल रहेगी। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, यानी इनके पास वास्तविक तरह का सेगमेंटेशन रहेगा। सीलोमेट्स, इसमें वास्तविक तरह का सीलोम भी रहेगा, ये वाली कैविटी रहेगी। और ड्यूटेरोस्टोमेट्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय इसमें सबसे पहले एनस का निर्माण होगा। गिल स्लिट्स इन सम स्टेज, जीवन के किसी न किसी अवस्था में गिल स्लिट्स जरूर पाई जाएगी। इतना लिखने के बाद आप लिख देंगे डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी कि टोटल कार्डेटा को 2 समूहों में डिवाइड कर दिया गया है। तो बात को आप समझिए, पहले आउटलाइन एक बार फिर से समझ लीजिए। कार्डेटा को 2 समूह में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है, एक क्रेनिएटा जिसे प्रोटोकार्डेटा कहेंगे, और दूसरा है क्रेनिएटा जिसे यूकार्डेटा कहेंगे। तो अब देखिए प्रोटोकार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। उसी तरह से क्रेनिएटा को या यूकार्डेटा को एक ही सब फाइलम में डिवाइड किया गया है जिसका नाम क्या है, वर्टिब्रेटा। ध्यान से एकदम समझिए, देखिए एक क्रेनिएटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। लेकिन क्रेनिएटा को सिर्फ एक ही सब फाइलम बनाया गया है जिसका नाम क्या है, वर्टिब्रेटा। आप इसे याद रखेंगे। लेकिन जो 3 सब फाइलम है एक क्रेनिएटा के अंदर, उसके अंदर अब सभी क्या है, क्लास है। देखिए ये जो पहला हेमिकार्डेटा है इसके अंदर सभी क्या है, अब क्लास है। यूरोकार्डेटा के अंदर सभी क्या है, क्लास है। सिफेलोकार्डेटा के अंदर क्या है, क्लास है। लेकिन जो क्रेनिएटा के अंदर सब फाइलम बनाया गया वर्टिब्रेटा, अब इसको डायरेक्ट क्लास में नहीं डिवाइड किया गया है, इसमें अब 2 डिवीजन बनाए गए हैं। डिवीजन पहला क्या है, एग्नैथा, और दूसरा क्या है, ग्नैथोस्टोमेटा। अब एग्नैथा के अंदर अब क्या है, सभी क्लास हैं। लेकिन जो दूसरा डिवीजन है ग्नैथोस्टोमेटा, इसके अंदर अब सुपर क्लास बनाए गए हैं, 2 सुपर क्लास। तो सुपर क्लास पहला क्या है, पीसेस है, और दूसरा टेट्रापोडा है। अब पीसेस के अंदर सभी क्या है, क्लास हैं, और जो टेट्रापोडा है उसके अंदर भी सभी क्लास हैं। तो आउटलाइन आप पहले याद कर लीजिए सारी चीजें, तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। और इसके पहले वाला लेक्चर आप जरूर देख लें, वो वाला लेक्चर अगर आप देख लिए तो ये चीजें आपको 100% क्लियर हो जाएंगी, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। और यदि आपको कठिन लग रहा होगा तो निश्चित है कि आप इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखें, आपको ये पूरा आसान लगना चाहिए। तो अब देखिए जो कार्डेटा है वो 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला जो है एक क्रेनिएटा यानी कि प्रोटोकार्डेटा, प्रिमिटिव तरह के कार्डेट पाए जाएंगे। एक क्रेनिएटा
ए का मतलब अब्सेंट और क्रेनिएटा का मतलब क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब खोपड़ी, इनके पास खोपड़ी ही नहीं रहेगी और बहुत ही प्रिमिटिव तरह के कार्डेट्स रहेंगे। तो इसी बात को यहाँ पर दिखा देना है, अब्सेंट क्रेनियम और हेड, इनके पास क्रेनियम अथवा हेड अब्सेंट रहता है। अब्सेंट वर्टिब्रल कॉलम, इसमें वर्टिब्रल कॉलम भी अब्सेंट रहता है, यानी कि बैकबोन, रीढ़ की हड्डी भी अब्सेंट रहेगी, जबड़े भी अब्सेंट रहेंगे और ब्रेन भी अब्सेंट रहेंगे, इनके पास ब्रेन नहीं रहेगा। अब ये जो ग्रुप है यानी कि यह समूह है एक क्रेनिएटा का, वह 3 सब फाइलम में डिवाइड है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। पहला है हेमिकार्डेटा, दूसरा यूरोकार्डेटा और तीसरा सिफेलोकार्डेटा। हेमिकार्डेटा में आप क्या लिखेंगे, नोटोकार्ड डाउटफुल। मैंने ये बात पहले ही बता दिया था कि इनके प्रोबोसिस वाले रीजन में एक बोनी स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो उसे वैज्ञानिक पहले क्या कहते थे कि यह नोटोकार्ड है, लेकिन अब जब उस पर रिसर्च हुआ, अच्छे से जांच हुई, तो पता चला कि यह नोटोकार्ड नहीं है, क्योंकि इसकी ओरिजिन नोटोकार्ड के हिसाब से नहीं हुई है। जैसे अन्य प्राणियों में नोटोकार्ड की ओरिजिन होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, तो उस तरह से नहीं हुई है। इसलिए अब हेमिकार्डेटा को कार्डेटा में न रख करके इनवर्टिब्रेटा यानी कि नॉन कार्डेटा में रखा गया है। तो उसी बात को यहाँ पर दिखाया गया है कि नोटोकार्ड डाउटफुल, यानी इसके अंदर जो आप नोटोकार्ड समझ रहे हैं वह डाउटफुल है। आगे देखिए शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब जो नोटोकार्ड होती है वो काफी छोटी होती है। प्रेजेंट इन प्रोबोसिस, यानी जो नोटोकार्ड होती है केवल प्रोबोसिस वाले पोर्शन में ही पाई जाती है। प्रोबोसिस का मतलब जो हेमिकार्डेटा के अंदर प्राणी आते हैं उनके पास प्रोबोसिस पाई जाती है, एक सूंड पाया जाता है, तो उसी के अंदर यह नोटोकार्ड केवल पाई जाती है, जो कि डाउटफुल है। यह क्लियर नहीं है कि नोटोकार्ड है कि क्या है। आगे फिर है नॉन होमोलोगस टू कार्डेट्स, यानी कि इनके अंदर जो नोटोकार्ड का डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, वह अन्य प्राणियों में जैसे नोटोकार्ड का डेवलपमेंट होता है उसके होमोलोगस नहीं, यानी कि उसके जैसा नहीं होते हैं। तो इसी बात को कहा गया नॉन होमोलोगस टू कार्डेट्स। अब देखिए क्या है, डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, यानी कि हेमिकार्डेटा को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके लिखा गया है। तो इसमें जो पहला क्लास है उसका नाम क्या है, इंट्रोन्यूस्टा, जिसके अंदर बैलनोग्लासस को रखा गया है। दूसरा है टेरोब्रेंकिया, जिसके अंदर सिफेलोडिस्कस को रखा गया है। और तीसरा क्लास है प्लेकोस्फेरॉइडी अननोन हेमिकार्डेट्स, यानी कि इस क्लास के अंदर अभी किसी भी हेमिकार्डेट्स की खोज नहीं हो पाई है, तो अननोन हेमिकार्डेट्स इस ग्रुप को कहते हैं, यानी कि इस क्लास को कहते हैं। अगला फिर क्या है, चौथा है ग्रेप्टोलिटा। ग्रेप्टोलिटा क्लास के अंदर डेंड्रोग्रेप्टस को रखा गया है। तो ये 4 क्लास हैं और इसका एक एक उदाहरण आप इस तरह से एग्जाम में दिखा दीजिएगा। बहुत ज्यादा इससे डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि आपको क्लियर ही नहीं हो पाएगा और एग्जाम में इससे ज्यादा लिखने के लिए समय ही नहीं मिल पाएगा। पढ़ने के लिए आप विस्तार से पढ़िए बुक से, लेकिन आप एग्जाम के हिसाब से सिर्फ इतना ही आपको काफी है, क्योंकि इतना ही लिखने के लिए आपको समय भी मिल पाएगा और इतना ही आपको लिखना भी है, बहुत ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला सब फाइलम हो गया हेमिकार्डेटा, दूसरा है यूरोकार्डेटा, इसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, क्योंकि इस फाइलम के अंदर आने वाले प्राणियों के ऊपर बाहर एक कवरिंग पाई जाती है, जिसे ट्यूनिका कहते हैं, और इसी ट्यूनिका की उपस्थिति की वजह से इस फाइलम को क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा। इसके अंदर भी आप एक लाइन जरूर दिखा देंगे, नोटोकार्ड एंड नर्व कार्ड ओनली इन टेडपोल लाइक लार्वा, यानी कि इसमें जो नोटोकार्ड या नर्व कार्ड पाई जाती है यह केवल टेडपोल लाइक लार्वा के अंदर ही पाई जाती है, बाकी एडल्ट के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती है। इसके अंदर 3 क्लास बनाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें जो पहला क्या है, एसिडिएसिया, एसिडिएसिया के अंदर हर्डमानिया को रखा गया है। दूसरा है थैलेसिया, जिसके अंदर पायरोसोमा को रखा गया है। और तीसरा है लार्वेसिया, जिसके अंदर ओएकोप्ल्यूरा को रखा गया है। तो अब हो गया यूरोकार्डेटा। अब चलिए देख लेते हैं सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा शब्द से आप यह अर्थ मत लगा दीजिएगा कि सिफेलोकार्डेटा का मतलब इसमें जो नोटोकार्ड पाई जाएगी केवल हेड रीजन में पाई जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें नोटोकार्ड पूरे एंटेरियर एंड से लेकर के पोस्टेरियर एंड तक नोटोकार्ड पाई जाती है। इसमें आप लिख देंगे नोटोकार्ड एंड नर्व कार्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि इसमें नोटोकार्ड और नर्व कार्ड पूरे जीवन भर पाई जाती है, यानी कि शुरुआत से लेकर के आखिरी तक इसमें नोटोकार्ड पाई जाती है। एंटायर द लेंथ ऑफ बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी के लेंथ तक नोटोकार्ड या नर्व कार्ड पाई जाती है, यानी कि एंटेरियर एंड से लेकर के पोस्टेरियर एंड तक नोटोकार्ड और नर्व कार्ड दोनों
पाई जाती है, इतना लिख देंगे। और इसमें देखिए सिर्फ एक ही क्लास है जिसका नाम क्या है, लेप्टोकॉर्डी। लेप्टोकॉर्डी एक ही क्लास है और इसके अंदर ब्रैंकियोस्टोमा या फिर एम्फियाक्सस कह सकते हैं, इसको रखा गया है। तो आप यहाँ पर जो कुछ उदाहरण देख रहे हैं उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है, जैसे कि हेमिकार्डेटा के अंदर बेलनोग्लासस, इसे हम पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। और इसके बाद फिर क्या है, यूरोकार्डेटा के अंदर हर्डमानिया, इसको पूरा विस्तार से हम आपको पढ़ाएंगे आगे। और इसके बाद फिर जो देखिए सिफेलोकार्डेटा के अंदर ब्रैंकियोस्टोमा, इसको भी आपको पूरा विस्तार से एकदम पढ़ना है, तो पूरा आप इसको समझ जाएंगे। तो एक जो ग्रुप था, एक समूह था, एक रेनिएटा, ये पूरा समाप्त हो गया। अब इसके बाद आप मोटी हेडिंग डालेंगे एग्जाम में, क्रेनिएटा। क्रेनिएटा को यूकार्डेटा भी कहते हैं। यूकार्डेटा का मतलब विकसित तरह के कार्डेट या वास्तविक तरह के कार्डेट। इधर भी कार्डेट्स हैं इसमें, लेकिन आप देख रहे हैं कि खोपड़ी एब्सेंट है, बैकबोन एब्सेंट है, तो यह वास्तविक तरह के कार्डेट्स एक तरह से नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप जो देखेंगे ग्रुप, दूसरे ग्रुप में, उसमें वास्तविक तरह के कार्डेट्स हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूकार्डेटा। इसमें आप दिखा देंगे हायर कार्डेट्स, यानी कि ये हायर कार्डेट्स होते हैं विथ डिस्टिंक्ट हेड, यानी कि जो क्रेनिएटा ग्रुप के अंदर एनिमल है उसमें डिस्टिंक्ट हेड पाया जाएगा, यानी कि पूरी बॉडी से हेड अलग दिखाई देगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा हेड क्या है, अलग दिखाई दे रहा है। बाकी एक क्रेनिएटा के अंदर आप देखेंगे कि हेड पूरी तरह से डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा। अब देखिए आगे है ए वर्टिब्रल कॉलम, इनके यानी कि इस ग्रुप के अंदर वर्टिब्रल कॉलम भी पाया जाएगा। ब्रेन प्रोटेक्टेड इन द स्कल और क्रेनियम, यानी इस ग्रुप में जो ब्रेन रहेगा वह स्कल या फिर क्रेनियम यानी कि खोपड़ी के अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जैसे हम लोगों का ब्रेन देखिए क्या है, खोपड़ी के अंदर क्या है, सुरक्षित है। अब इसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पर तो 3 सब फाइलम थे, यहाँ पर एक ही सब फाइलम है, यानी कि क्रेनिएटा के अंदर एक ही सब फाइलम जिसका नाम क्या है, वर्टिब्रेटा। इसमें आप एक लाइन दिखा देंगे, नोटोकार्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि इस ग्रुप के अंदर, यानी कि एक क्रेनिएटा के अंदर जो नोटोकार्ड पाई जा रही थी, यहाँ पर अब नोटोकार्ड जो है रिप्लेस कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी, किसके द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा या फिर बैकबोन के अंदर। अब इधर जो है बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, इस तरह से जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, अब इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। इसमें रीढ़ की हड्डी ना पाकर के क्या पाई जा रही थी, नोटोकार्ड। शुरू में मानव के अंदर भी भ्रूणीय अवस्था में नोटोकार्ड ही पाई जाती है, यानी कि हड्डी नहीं होती है, बैकबोन नहीं होती है, लेकिन इसमें जो है लाइफ टाइम नोटोकार्ड ही पाया जाता है। और इसमें बाद में नोटोकार्ड यानी कि जब एडल्ट होते हैं तो नोटोकार्ड किसमें चेंज होता है, बैकबोन में। तो इसी बात को कहा गया है कि नोटोकार्ड रिप्लेस्ड बाय बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा नोटोकार्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है। अब देखिए क्या है, इसमें 2 डिवीजन बना दिया गया है, पहला डिवीजन और दूसरा डिवीजन। जो पहला डिवीजन उसका नाम है एग्नेथा और दूसरा क्या है, ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा का मतलब क्या होता है, ए का मतलब अब्सेंट और ग्नेथा का मतलब जबड़ा, इसमें जबड़ा अब्सेंट रहेगा। और ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब ग्नेथो का मतलब क्या, जबड़ा, और स्टोमेटा का मतलब माउथ, इनका माउथ जबड़ों से बना रहता है। तो अब इसमें देखिए एक लाइन दिखा देंगे, पहला जो डिवीजन एग्नेथा है इसमें लिख देंगे जालेस, यानी कि जबड़ा रहित, जैसा कि शब्द से ही पता चल गया था। और प्रिमिटिव फिश लाइक वर्टिब्रेट्स, यानी कि बहुत ही प्रिमिटिव तरह के फिश लाइक यानी मछलियों की तरह से वर्टिब्रेट्स रहेंगे इसमें, लेकिन इसमें जबड़ा नहीं रहेगा। माउथ जो है इनका गोल रहेगा, सकिंग टाइप का रहेगा, इनके ये अपने माउथ से सक कर सकते हैं, चूस सकते हैं, क्योंकि इनके पास जबड़ा नहीं रहेगा। जैसे हम लोगों में जबड़ा है कि अपने जबड़े को ऐसे ऐसे करके खाते हैं, इसमें जबड़ा नहीं रहेगा, ये सकिंग टाइप के रहेंगे। जैसे आप लीच या जोक को देख रहे हैं तो उसमें जबड़ा नहीं होता, वो किसी चीज को सक कर सकती है, लेकिन इसके अंदर लीच नहीं है। मत समझिएगा कि इसका उदाहरण लीच है। इसमें देखिए 2 क्लास बनाए गए हैं, पहला क्लास और दूसरा क्लास। पहले क्लास को क्या कहा गया है, ऑस्ट्रेकोडर्मी, और दूसरे को साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी के अंदर सिफेलेप्सिस को रखा गया है, जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इस क्लास के प्राणी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। और साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या रखा गया है, हैग फिश को रखा गया है। तो ऑस्ट्रेकोडर्मी के ऊपर शील्ड पाई जाएगी, यानी कि इनकी बॉडी के ऊपर एक कवच पाया जाएगा। और साइक्लोस्टोमेटा का मतलब क्या है कि इनका जो माउथ रहेगा, स्टोमा यानी कि स्टोमेटा, वो कैसा रहेगा, साइक्लो सर्किल रहेगा, राउंडेड रहेगा और सेक्टोरियल सकिंग टाइप का रहेगा। इसके अंदर हैग फिश को रखा गया है। अब जो दूसरा डिवीजन, इसको क्या कहेंगे, ग्नेथोस्टोमेटा, यानी इसमें जबड़े पाए जाएंगे। तो पहला ही शब्द इसमें लिखेंगे जार्ड वर्टिब्रेट्स, यानी कि जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स। और पेयर्ड लिम्स, इसमें पेयर्ड यानी कि जोड़े में लिम्स पाए जाएंगे, टांग पाई जाएंगी, टांगे। लिम्स का मतलब क्या, टांगे। डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास।
अब जो डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा है इसे दो सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला है सुपर क्लास पीसेस और दूसरा है सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास पीसेस में आप क्या लिख देंगे, फिशेस आर फिश लाइक एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि इसमें मछलियों को या मछलियों की तरह से एक्वेटिक एनिमल्स को रखा गया है। पेयर्ड एंड मीडियन फिन्स, इनके पास पेयर्ड लैटरल फिन्स भी रहेंगे और मीडियन यानी कि जो मध्य में फिन्स पाए जाते हैं मछली के ऊपर पीछे, आप मध्य में एक फिन्स इस तरह का देखेंगे ऊपर रहता है, बाकी पेयर्ड में अगल बगल भी रहता है। इस तरह का देखिए, जैसे मछली है इस तरह से मछली में यहाँ पर फिन्स होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, लैटरल फिन्स, और एक फिन्स पीछे यहाँ पर होता है बीच में, तो इसको कहते हैं मीडियन फिन्स। तो इसमें मीडियन फिन्स भी पाए जाएंगे और लैटरल फिन्स भी पाए जाएंगे। इसके बाद गिल्स, यानी कि इनके पास गिल्स भी रहेगी, यानी कि सुपर क्लास के अंदर गिल्स भी रहेगी। स्केली स्किन, यानी इनकी स्किन जो रहेगी स्केली रहेगी, उस पर स्केल पाई जाएगी। इसके अंदर 3 क्लास बनाए गए हैं, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। पहले क्लास को क्या कहेंगे, प्लेकोडर्मी, जिसके अंदर क्लीमेटियस को रखा गया है। दूसरा क्लास है कॉन्ड्रिक थीज, जिसके अंदर कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे कि स्कॉलियोडान या डॉग फिश को रखा गया है। और तीसरा जो क्लास है ऑस्टिक थीज, हड्डियों वाली या बोनी फिशेस जैसे कि लेबियो, जिसको क्या कहते हैं, रोहू को रखा गया है। इसके बाद देखिए जो दूसरा सुपर क्लास है उसको बोलेंगे टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब 4, पोडा का मतलब पैर वाले। इसके अंदर 4 पैर वाले प्राणियों को रखा गया है और यह पूरी तरह से स्थलीय होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लैंड वर्टिब्रेट्स ये क्या होते हैं, लैंड वर्टिब्रेट्स या जमीन पर, लैंड का मतलब जमीन पर पाए जाने वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, यानी इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, यानी 2 जोड़ी लिम्स, 2 जोड़ी टांग पाई जाती हैं। 2 जोड़ी का मतलब 4 तो हो ही गया टेट्रापोडा, 2 जोड़ी इसमें लिम्स पाए जाएंगे। एक शब्द है पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल का मतलब उन 2 जोड़ी पैरों में 5-5 उंगलियां रहेंगी, 5 डिजिट्स रहेंगी, तो इसलिए इसको कहेंगे पेंटाडेक्टाइल। 4 लिम्स यानी कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाएंगे और सभी लिम्स के पास 5 उंगलियां रहेंगी, 5 डिजिट्स रहेंगी। तो अब इसको देखिए 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास पहला है, क्लास दूसरा, क्लास तीसरा, क्लास चौथा। और इसमें जो पहला क्लास है उसको क्या कहा गया है, एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब उभयचर, जिसके अंदर राना जैसे कि फ्रॉग को रखा गया है या ब्यूफोटोड को रखा गया है। दूसरा क्लास है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जंतु, जिसके अंदर किसको रखा गया है, लिजार्ड जैसे कि छिपकली या फिर नाजा, कोबरा सांप को, यानी जितने भी रेंगने वाले वर्टिब्रेट्स हैं उनको इसके अंदर रखा गया है। इसके बाद है देखिए एबीज। एबीज का मतलब पक्षियां, इसमें पक्षियों को रखा गया है जैसे कि पीजन या फिर कबूतर कह सकते हैं। तो इस तरह के प्राणियों को इसमें रखा गया है, पक्षियों को। और चौथा जो क्लास है मैमेलिया, इसमें स्तनधारियों को रखा गया है जैसे कि मैक्रोपस यानी कि कंगारू को। इसके बाद फिर है रेटस, रेट यानी चूहे को। इसके अलावा होमोमैन आदमी को इस क्लास के अंदर रखा गया है। तो इस तरह से आप टोटल क्लासिफिकेशन डिटेल में देख लिए कैसे एग्जाम में आपको लिखना है। तो बिल्कुल एकदम आपसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और बिल्कुल एग्जाम में आपको ऐसे ही दिखाना है, बहुत इससे ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है। इससे आप शार्ट करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो जितना होना चाहिए उतना मैंने यहाँ पर नोट्स के रूप में दिया है, तो आप इसे जरूर अपनी नोटबुक में नोट कर लें, 2-3 बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।